हेलो बच्चों, वेलकम टू वंडर माइंड। आज के क्लास में हम एक शानदार सा टॉपिक पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम पे कौन सा फार्मूला बनता है और उस फार्मूले पर कितने वैरायटी के सवाल बन सकते हैं। हर वैरायटी के सवाल को आज के क्लास में एकदम शानदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु व स्थिर कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदु होने चाहिए। ठीक है, तो स्थिर व बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर व बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है, ये दो आवेश हैं। क्या है ये? एक दो आवेश है। एक आवेश है प्लस Q1, ठीक, और दूसरा आवेश है प्लस Q2, ठीक, दोनों धन आवेश है और इनके बीच की दूरी है स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर। अब क्या करेगा, ए भी प्लस आवेश है, ए भी प्लस आवेश है, तो ये जो Q1 आवेश है वो Q2 पे एक बल लगाएगा और उस बल को हम क्या कहेंगे, F21। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब दूसरे आवेश पे बल किसके वजह से? पहले वाले आवेश की वजह से। क्यों? क्योंकि पहला वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। ऐसे ही पहले वाले आवेश पे दूसरा वाला भी आवेश बल लगाएगा, तो किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में लगाएगा। क्यों इस दिशा में लगाएगा? क्योंकि जो दूसरा वाला आवेश है वो इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा और इस वाले बल को हम कहेंगे क्या? F12। F12 का मतलब क्या हुआ? पहले वाले आवेश पे बल किसके कारण? दूसरे वाले आवेश के कारण। अब इन दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वो आपस में बराबर होता है। इसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है आपस में बराबर होता है, केवल दिशा अलग होता है। ए इस दिशा में होता है, ए इस दिशा में होता है। तो आइए देखते हैं, मतलब F12 का माड F21 के बराबर होगा। ठीक, और इसको हम कह दे रहे हैं F। ठीक, अब देखिए इस बल का मान क्या आता है। कूलाम के नियम के अनुसार कहता है कि ये जो बल है, ये जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है F, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा। ये हो गया क्या? समीकरण 1। ठीक, ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। आइए अब देखते हैं अगला क्या कहता है कि जो ये लगने वाला बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इन दोनों समीकरणों को मिला दीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाइए। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटा के बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा और वो नियतांक होगा क्या? K। अब हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²।
अब यहां पे जो एक के है, के क्या होता है? वैद्युत स्थिरांक है। के क्या है? वैद्युत स्थिरांक है। के क्या है? एक वैद्युत स्थिरांक है। वैद्युत स्थिरांक है। अब इस के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक कैसे आता है आगे भी देखेंगे। ठीक, अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो के होता है उसका मान होता है 1/4πε0। मतलब हम के की जगह 1/4πε0 रख सकते हैं। तो एक फार्मूला और आ जाता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला आ जाता है जहां पे अब इस फार्मूले में जो इप्सिलॉन नॉट है उसको बोला जाता है क्या? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। ठीक, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये है क्या? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच, दो स्थिर व बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक फार्मूला आ जाता है F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां पे के क्या है? एक स्थिरांक है जिसको बोला जाता है क्या? वैद्युत स्थिरांक, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। के का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। जब इस वाले फार्मूले में हम के का मान रख देंगे तो एक सूत्र और आ जाता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां पे ε0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता होता है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो मात्रक है और इसका जो मात्रक है, मात्रक आता कैसे है? तो हम आएंगे वैद्युत स्थिरांक और निर्वात की वैद्युतशीलता का निकालेंगे क्या? मात्रक और विमा। मात्रक और विमा। तो आइए देखते हैं किसके बारे में? वैद्युतशीलता और वैद्युत स्थिरांक। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत स्थिरांक के बारे में। वैद्युत स्थिरांक। वैद्युत स्थिरांक। वैद्युत स्थिरांक के। वैद्युत स्थिरांक के बारे में देखते हैं। अब देखिए जो हमारा फार्मूला है वो क्या है? F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अब हमको के का क्या निकालना है? मात्रक। के का क्या निकालना है? के का मात्रक। के का निकालना है क्या? मात्रक। जब मात्रक निकालना है तो के को एक तरफ करिए। के को क्या करिए? एक तरफ करिए। के को जब हम एक तरफ करेंगे तो यहां से आ जाएगा के बराबर F R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर अपान Q1 Q2। अब देखिए जो बल है, बल का मात्रक होता है क्या? न्यूटन। जो आर है वो आर क्या है? दूरी है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तब मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बटे एक आवेश का कूलाम तो दूसरे आवेश का भी क्या हो जाएगा? कूलाम। और के का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आ गया के का क्या? मात्रक। अब बात आता है के का विमा क्या होगा? इसका बीमा भी देख लीजिए। तो इसका बीमा होता है के का विमा। के का विमा। जो के का बीमा है उसके बारे में आइए देखते हैं। जो के का बीमा है वो कैसे निकालेंगे? अब मात्रक देख लीजिए क्या है इसका? के
बराबर मात्रक इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो न्यूटन है वो बल है, बल का मात्रक है, और बल का बीमा होता है यम यल टी पावर -2, और जो मीटर स्क्वायर है तो लंबाई का बीमा होता है यल, अब मीटर का स्क्वायर है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, बटे कूलाम है, आवेश है, आवेश का बीमा होता है एटी, और उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब के का जब बीमा निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे तो यम यल के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टी के पावर -2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, ए के पावर -2 टी के पावर -2। ठीक, अब और आगे इसको हल करिए, हो जाएगा क्या, यम यल के पावर 3 टी टी पावर -2 टी पावर -2 टी के पावर हो जाएगा क्या -4, और ए के पावर हो जाएगा क्या -2, और ए क्या है, के का बीमा है, के का क्या है, बीमा है। ठीक, अब बात आता है के का मात्रक और बीमा तो हम सीख लिए कैसे निकाला जाता है। अब आगे हमको देखना है क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, इसका क्या देखना है, मात्रक और बीमा। ठीक, तो वैद्युतशीलता का हम क्या देखेंगे, पहले मात्रक, मात्रक देखिए, मात्रक किसका, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए पहले फार्मूला लिख लीजिए, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाइए, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर, जब फोर्स इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये देखिए नियतांक है, अब इसका आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का भी मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, बटे बल का मात्रक हो जाएगा क्या न्यूटन, और ये दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो आएगा क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आगे देख लेंगे हम एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट का सूत्र पहले लिखेंगे तो 1/4 पाई Q1 Q2 बटे का हो जाएगा, या फिर इसका सीधे सीधे क्या लिख लीजिए, मात्रक लिख लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सबका बीमा लिख लीजिए, कूलाम आवेश है, आवेश का बीमा होता है एटी, और उसका स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, बटे बल का बीमा होता है यम यल टी पावर -2, और टी का मीटर का बीमा होता है यल, और उसका स्क्वायर है तो यल स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, यम के पावर -1 है यल, और यल 3 तो यल के पावर क्या हो जाएगा -3, टी के पावर हो जाएगा 2। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का जब बीमा निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा यम के पावर -1 यल के पावर -3 टी के पावर 4, टी के पावर 4 और ए के पावर 2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ठीक है, तो ये था क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु व स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक फार्मूला ए आ जाता है और एक फार्मूला ए आ जाता है, जहां पे के का मान होगा 9 × 10⁹, मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे आया है देख लिए हैं, ठीक, उसका बीमा भी कैसे आया देख लिए हैं,
और दूसरा फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रक कैसे आता है वो भी यहां पर हम देख लिए हैं, मात्रक और विमा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, कूलाम के नियम पे करते हैं क्या सवाल। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बिंदुवत आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो दो आवेश बना लीजिए, ठीक, +2 कूलाम और +6 कूलाम। ठीक, दोनों एक दूसरे से कितना दूर पर हैं, 4 सेंटीमीटर के दूर पे हैं। तो R बराबर कितना हो गया हो, 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसको बदल के रखना है किसमें, मीटर में। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में, या इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻²। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्या, स्थित है, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब F का मान पूछ रहा है, फार्मूला लगा दीजिए, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F बराबर K का मान सबको पता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है। Q1 का मान 2 कूलाम है, Q2 का मान 6 कूलाम है, बटे R का मान कितना है, 4 गुणे 10⁻²। का करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और यहां से जब हल करेंगे तो आ जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 6, 9 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10⁻9 बटे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे 10⁻- कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से आ जाइए, देख लीजिए, F बराबर हो जाएगा कितना, यहां से देखिए यहां से 2 से कट जाएगा, 2 8 16, फिर यहां से 2 से फिर कटेगा, 2 3 6 2 चौक 8 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 9 त्रिक 27 बटे 4 गुणे 10⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणे 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो F बराबर हो जाएगा कितना, 4 छांग 24, 3 बचेगा, 4 छांग 24 हो जाएगा, फिर से 6 बचेगा। ठीक, नहीं, 4 सते 28, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक, 6.25 गुणे 10⁻9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, न्यूटन। मात्रक क्या होगा बल का, न्यूटन। ठीक है, तो इतना बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच में। समझ में आया कि ना आया। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला सवाल। दो गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है, विपरीत भी है और असमान आवेश है, ठीक है, एक दूसरे से 90 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। तो फिगर बना लीजिए, मान लीजिए क्या है, इस पर एक आवेश है Q1 और दूसरा गोला है जिस पर आवेश है क्या, Q2। दूसरा गोला है जिस पर क्या है, आवेश Q2 है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूर पर है, 90 सेंटीमीटर की दूर पर है, या फिर इसको लिख सकते हैं 90 गुणे 10⁻2 मीटर, या फिर लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻1 मीटर। ठीक, कह रहा है इसको क्या करना है, टच कराना है, टच, स्पर्श कराना है, टच कराना है। टच जब करा देंगे ना तो दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाएगा। तो टच कराने के बाद उतनी ही दूर पे रखा जा रहा है, और जब उतनी ही दूर पे रखा जा रहा है मतलब दोनों के बीच की दूरी 90 ही सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस पर आवेश अगर Q होगा तो इस पर भी आवेश क्या होगा, Q। क्यों, क्योंकि जब टच कराएंगे ना तो दोनों गोलों पर आवेश क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, कह रहा है कि जो अंतिम आवेश आ रहा है इसी आवेश का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं, फार्मूला लगा दीजिए, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब F का मान दिया है,
जब देखिए टच करा के उतनी ही दूर पे रखते हैं तो लगने वाले बल का मान कितना है 0.025 न्यूटन। के का मान सबको पता है 9 गुणे 10 घात 9। Q1 की जगह भी Q रखेंगे और Q2 की जगह भी Q रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू Q बटे R का मान कितना है 9 गुणे 10 घात -1। 9 गुणे 10 घात -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको और आगे हल करेंगे तो 0.025 बराबर यहां से हो जाएगा 9 गुणे 10 घात 9 और ये हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 10 घात -2 हो जाएगा। ठीक, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब इसको और हल करेंगे तो 0.025 बराबर क्या हो जाएगा यहां से इसको भी घात के रूप में बदल लीजिए। इसको किसके रूप में बदल लीजिए घात के रूप में जब बदलेंगे तो यहां से लिखेंगे 1 2 3। इसको लिखेंगे क्या 25 गुणे 10 घात -3। 25 गुणे 10 घात -3 बराबर 1 9 से 1 9 जाएगा। ठीक, और इसको ले जाइए ऊपर। इसको ले जाइए कहाँ ऊपर तो हो जाएगा क्या 9 10 घात 9 गुणे 10 घात 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर बटा के 9। अब इस 9 को इस तरफ लाइए। जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25 गुणे 9 गुणे 10 घात -3 बराबर यहां से हो जाएगा 10 घात 11 गुणे क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इसको और हल करिए। हल करेंगे तो 10 घात 11 जो है इसको इस तरफ लाइए तो यहां से हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणे 9 गुणे 10 घात -3 बटा के 10 घात 11 हो जाएगा 10 घात 11। ठीक, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 25 गुणे 9 गुणे 10 घात -3 है और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 घात -11। अब क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां से 25 गुणे 9 गुणे 10 घात -14। ठीक, अब दोनों तरफ का क्या ले लीजिए वर्गमूल ले लीजिए और जब वर्गमूल ले लेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 25 का 5 बाहर निकलेगा 9 का 3 बाहर निकलेगा और 10 घात -14 का 10 घात -7 हो जाएगा और यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 5 3 15 गुणे 10 घात -7 हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 घात 1 और गुणे 10 घात -7 मतलब 10 घात -6 हो जाएगा। ठीक, इतना क्या आएगा कूलाम आएगा। क्या आएगा कूलाम आएगा। क्या आएगा कूलाम आएगा। या फिर हम लिख सकते हैं Q बराबर 1.5 क्या माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। क्यों क्योंकि 10 घात -6 बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो 10 घात -6 कूलाम का मतलब 1 माइक्रो कूलाम हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कुछ दूरी पर रखे गए दूरी नहीं बता रहा है +2 माइक्रो कूलाम तथा -2 माइक्रो कूलाम के दो आवेशों के बीच आकर्षण का बल 10 न्यूटन है। तो कुछ दूरी पर दो आवेश रखे हैं, एक है +2 माइक्रो कूलाम और दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम। -2 माइक्रो कूलाम है। ठीक, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, मान लेते हैं हम r दूरी पर है। ठीक, और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो कितना न्यूटन है 10 न्यूटन है। यदि आवेश को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ही इसको हम स्पर्श कराएंगे दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और स्पर्श कराने के बाद आवेश का वितरण कैसे करना है दोनों आवेशों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो आवेशों का जब वितरण करेंगे तो +2
प्लस माइनस 2/2 करेंगे और इसको देखिए तो आ जाएगा ऊपर क्या 0/2 मतलब 0, दोनों आवेशों पे 0 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाएगा, दोनों गोलों पर 0 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाएगा। और जब Q का मान 0 हो गया, Q का मान कितना हो गया 0 हो गया, Q का मान जब 0 हो गया तो लगने वाले बल का भी मान कितना हो जाएगा 0, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस सवाल में का आंसर कितना होगा, नया बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम का है, परस्पर 1 सेमी की दूरी पर वायु में स्थित आवेशों के बीच कार्यरत बल ज्ञात करना है। तो सवाल कह रहा है दो आवेश हैं, 1 माइक्रोकुलाम, दूसरा भी है क्या 1 माइक्रोकुलाम, दोनों एक दूसरे से कितना दूर पे हैं, r बराबर 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। ठीक है, इसको क्या करना है, दूरी पर स्थित है तो लगने वाला बल निकालना है, तो बल बराबर k Q1 Q2 बटे क्या होता है r² होता है। तो बल का मान निकालना है, k का मान सबको पता है 9×10⁹ होता है, Q1 का मान दिया है 1 माइक्रोकुलाम, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फार्मूला में कुलाम में रखना होगा। तो सबको पता है 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻6 कुलाम होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 10⁻6 कुलाम, Q2 की जगह भी लिखेंगे 10⁻6 कुलाम बटे r² के जगह रखेंगे 10⁻² का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यफ बराबर आ जाएगा कितना 9×10⁻6 करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा बटे 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब आगे हम हल करेंगे तो यह बराबर आएगा 9×10⁻9, ठीक, ×10⁻12, इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ×10⁻4, और यहां से और हल करिए तो 9×10⁻9 कितना हो जाएगा 13×10⁻12 हो जाएगा। यफ बराबर यहां से देखिए +13 -12 को जोड़ देंगे तो 9×10⁻1 बचेगा, मतलब यफ बराबर आ जाएगा कितना न्यूटन 90 न्यूटन। कितना न्यूटन भैया 90 न्यूटन। समझ में आया कि ना आया? तो देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है दो आवेशित कण एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पे है। कितना दूरी पे है 1 सेमी की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युत बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात करना है। आवेशित कण है, कोई आवेशित कण, लेकिन कम से कम बल निकालना है। अब ध्यान से देखिए 1 सेंटीमीटर के दूर पर है, 1 सेंटीमीटर के दूर पर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया, 10⁻² मीटर हो गया। ठीक कह रहे हैं एक मान न्यूनतम होना चाहिए, सबसे कम मान कब होगा, एक मतलब अब आवेश कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे छोटा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसके बीच लगने वाला बल सबसे कम होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन मानना पड़ेगा। तो यफ बराबर k Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा r² होगा। अब बल का मान पूछ रहा है, k का मान सबको पता है 9×10⁹। अब Q1 की जगह E रखोगे और E का जो मान होता है वो होता है 1.6×10⁻19 कुलाम, तो E के जगह पे रखेंगे 1.6×10⁻19 कुलाम गुणे 1.6×10⁻19 कुलाम बटा R के जगह रखेंगे 10⁻² का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से यफ बराबर फिर से कितना आ जाएगा, देखिए क्या होगा 9×1.6 ठीक ×10⁻9 × 10⁻−19 जब करेंगे तो हो जाएगा 19 दूनी 38, ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा कितना 10⁻4, और इसको आगे जब हल करेंगे तो यफ बराबर हो जाएगा 9×1.6 × 10⁻, अब में देखिए क्या होगा 10⁻9 घटा दीजिए 38 में से
तो यहाँ बचेगा क्या, 29 बचेगा, 10 घात माइनस 29। और ये क्या है, 10 घात माइनस 4 जो है उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 घात प्लस 4। ठीक, यफ बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना हो, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 29 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 10 घात माइनस 25। ठीक, अब यहां से यफ बराबर 9 गुणे इसको क्या करिए 16 करेंगे, और जब 16 करेंगे तो 16 करेंगे तो गुणे 10 घात माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 16 गुणे 10 घात माइनस 1 गुणे 16 गुणे 10 घात माइनस 1 गुणे 10 घात माइनस 25। ठीक, यहां से जब हल करेंगे तो यह बराबर 9 गुणे 16 गुणे 16 और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा 10 घात माइनस 2 उसमें जुड़ जाएगा तो 10 घात माइनस हो जाएगा कितना 27। इसको आइए इन सब का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, इन सब का गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 16 नवा 144 में फिर 16 का गुणा कर लीजिए। अब 16 चौक 64 और 16 चौक 64 6 कितना हो जाएगा 70 का 0 और 16 कम 16 7 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, इसका मान आ जाएगा कितना हो, यफ बराबर 2304 2304 गुणे 10 घात माइनस 27। अब इसको एक अंक तक जब छोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.304 गुणे 10 घात 3 गुणे 10 घात माइनस 27 और यफ बराबर आ जाएगा 2.304 गुणे 10 घात माइनस 24 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया कि ना आया, आया। ठीक है, तो इतना सबसे कम बल लगेगा। अगला सवाल है, दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को रखा, कहाँ रखा जाए उस पर बल न लगे, बल न लगे मतलब बल कितना ऊपर लगे 0। ठीक है, तो +9e और यहां रख लीजिए +e। ठीक है, अब यही बीच में कहीं रखना है क्या Q, क्या रखना है Q। अब ध्यान से देखिए E वाला जो +9e है इसके ऊपर इधर बल लगाएगा और E वाला एक ऊपर इधर बल लगाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बल का मान बराबर हो जाए तो ये दोनों बल कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे लगने वाला बल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे +9e है और ये +e है, एक दूसरे से कितना दूर पर है भैया, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूर पर है। ठीक, अब इधर कहीं रख लीजिए 9e से 9e से यक्स दूर पर चले जाइए, यक्स दूर पर जाके कोई आवेश Q ले लीजिए और इस पर नेट फोर्स का कर दीजिए 0 कर दीजिए, यक्स का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए इस पे 9e के वजह से लगने वाला बल क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यफ 9e बराबर यफ e, दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो Q पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 9e के वजह से बल यहाँ पे क्या लगेगा K, Q1 की जगह 9e रख लीजिए, Q2 की जगह Q रख लीजिए, बटे r² की जगह रखेंगे x² बराबर। ठीक, अभी पूरा दूरी 16 है तो ये बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा 16 माइनस x होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे K, Q1 का मान रखेंगे E, Q2 का मान रखेंगे Q बटे r² की जगह रखेंगे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए K कट जाएगा, Q कट जाएगा, K कट जाएगा, Q कट जाएगा, E कट जाएगा, E कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा का इधर 1/x² बचेगा, 1/x² हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, नहीं इधर बचेगा क्या 9/x² और इधर बचेगा क्या 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ का ले लीजिए वर्गमूल, दोनों तरफ का क्या ले लीजिए वर्गमूल ले लीजिए। जब दोनों तरफ का ले लेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा क्या, यहाँ बचेगा 3/x हो जाएगा और ये बचेगा 1/16
16 माइनस यक्स, स्क्वायर हट जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, माइनस 3 यक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या, यक्स। इसको उस तरफ ले जाइए तो 48 बराबर हो जाएगा कितना, 4 यक्स, और यहां से यक्स बराबर हो जाएगा 48/4, और उत्तर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और कहां से यक्स माने हैं, +9e से, तो यहाँ पे हमको +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। दोनों के बीच में रखेंगे, लेकिन +9e से 12 सेंटीमीटर दूर जब इसको रखेंगे तो उस पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उस पे बल लगेगा ही नहीं। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है, दो आवेशित गोलों पर क्रमशः +7 माइक्रोकुलाम एवं -5 माइक्रोकुलाम आवेश है, एवं इनके मध्य कार्यरत बल F है। ठीक, तो पहले बना लीजिए। एक गोला है जिसपे +7 माइक्रोकुलाम है, और एक दूसरा गोला है जिस पर -5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक, और इनके बीच का कार्य करने वाला बल क्या है, F है। कौनो दिक्कत नहीं भैया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इसको क्या कर देना है, दोनों को क्या करना है, दोनों को -2 माइक्रोकुलाम का आवेश देना है। दोनों गोलों को -2 माइक्रोकुलाम का आवेश दे देना है। जब दोनों गोलों को -2 माइक्रोकुलाम का आवेश दोगे तो ये हो जाएगा क्या, +5 माइक्रोकुलाम, और ये हो जाएगा -7 माइक्रोकुलाम, और उतना ही दूर पे रखा है, उतने ही दूर पे रखा है। ठीक, उतने ही दूर पे, जितने दूर पे ए रखा है उतने ही दूर पे इसको भी रखा गया। कह रहा है लगने वाला बल बताइए। ध्यान दीजिए, यहां भी +7 -5 है, मतलब Q1 7, Q2 5, यहां पे क्या है, Q1 5 और Q2 कितना हो गया, 7। अगर यहाँ बल F लग रहा है तो यहाँ भी बल कितना लगेगा, F लगेगा। काहे बदे, आवेश का मान सेम है। ठीक, आवेश का मान क्या हो गया, 2 माइक्रोकुलाम देने के बाद भी आवेश का मान सेम है। ठीक है, अब अगर हम कुलाम के नियम से लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगने वाले बल का मान कितना होगा, F ही होगा। कितना होगा, F ही होगा।